सातवीं रात। पत्तल। कोकण में कई घरों में पत्तलों में खाना खाने की रीत है। सादेपन में कितनी सुंदरता और सफाई होती है। थालियों में कलई लगाओ और फिर वह सारी गंदगी पेट में धकेलो। मेरे पिताजी को पत्तलों में खाना खाना बहुत अच्छा लगता था। औरतों के लिए भी कम परेशानी, थालियां साफ नहीं करनी पड़ती। पिताजी सुबह खेत पर जाते, काम करते, यहाँ वहाँ घूमते और करीब 10 बजे के आसपास घर लौटते। आते समय पत्तल बनाने का सामान, फूल, किसी किसान ने मेंढ पर सब्जी उगाई हो तो घर ले आते। पिताजी फिर नहाते और संध्या पूजा वगैरह करने बैठते। हम स्कूल से लौटे बच्चे पत्तल बनाने में जुट जाते। ताजे पत्तों की हरी भरी पत्तल और उन्हीं पत्तों से बने द्रोण। पहले मैं पत्तल बनाना नहीं जानता था। दोना तो बिल्कुल नहीं बनता था मुझसे। कोकण में एक कहावत है, पत्तल से पहले दोना बनाए जमाई सयाना। पत्तल बनाने से पहले बेहद कठिन दोना बनाने वाला जमाई सयाना ही होगा। घर के लोग पत्तल बनाने के लिए बैठते। कभी आजी तय कर देती कि हर एक को 5 पत्तलें बनानी ही होंगी। वह कभी सभी को पत्ते बांटती। कई तरह के पत्तों की पत्तलें बनाई जाती है। बरगद के पत्ते, पलाश के पत्ते, कुरैया के पत्ते, धामनी, भोकरी के पत्ते, सफेद चंपक के पत्ते, सब पत्तों की पत्तलें बनाई जाती है। श्राद्ध में कोई महुआ के पत्तों की पत्तलें भी बनवाते हैं। चातुर्मास में महिलाएं आम या कटहल के पत्तों की पत्तलों में खाना खाने का व्रत रखती है। कोकण में पत्तलों को धार्मिक संस्कृति का स्थान दिया है। पेड़ और उनके पत्तों के प्रति यह कितना आदर है। माँ ने मुझे ताकीद की, शाम, आज तुम पत्तल बनाना सीख लो, वरना खाना नहीं मिलेगा। मैंने गुस्से से कहा, मुझे पत्तल बनाना आता नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी बहन मायके आई हुई थी। उसने कहा, श्याम, आओ, मैं तुम्हें पत्तल बनाना सिखा दूं। उसमें कोई बात मुश्किल नहीं, मुझे नहीं सीखना है, जाओ। मैंने बहन के स्नेह का इस प्रकार उद्धत जवाब दिया। मेरी अक्का बहुत अच्छी तरह पत्तल बनाती थी। मेरे पिताजी भी पत्तले और दोने बनाने में माहिर थे। गांव में उनका नाम था। हमारे गांव में एक राम भट्ट जी हुआ करते थे। उनकी तो ऐसी चलती पड़ती थी कि जो भी पत्ता मिले उसे वह टाकते जाते थे। अच्छा पत्ता चाहिए, यह पत्ता यहाँ ठीक नहीं बैठता, जैसे ख्याल कभी उनके मन में नहीं आते थे। पत्ता कोई भी हो, राम भट्ट जी की पत्तल में उसे स्थान मिल ही जाता था। किसी के घर शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कोई अन्य प्रयोजन हो, गांव के लोग उनके यहाँ जुट जाते और पत्तलें लगाते हुए बैठ जाते। बातचीत होती रहती और सबके सहयोग से काम भी चलता रहता। इधर ऐसी पद्धति खत्म हो चली है। पत्तले बनाने का तरीका सीखना ही पड़ा, लेकिन मैं ठहरा जिद्दी। उस दिन मैंने पत्तल नहीं बनाई और माँ ने मुझे खाना नहीं परोसा। पहले ही तय हुआ था कि हर कोई अपनी पत्तल बनाकर उसमें खाना खाएगा। मेरी पत्तल नहीं बनी। सब मुझ पर हंसने लगे। मेरी अक्का मेरी तरफ से उन्हें समझाने लगी। वह मुझसे बोली, शाम, तुम कल अपने लिए पत्तल बनाओगे ना? कल मुझसे सीख लेना। हाँ माँ, वह कल पत्तल बनाएगा, आज परोसो उसे, अक्का ने माँ से कहा। लेकिन मैं अरण की तरह फूला था गुस्से से। मैं नहीं बनाऊंगा, मत परसो मुझे खाना, जाओ, मेरी कोई अड़ी नहीं है, मैं खाली पेट ही रह लूंगा। गुस्से से इस प्रकार कहते हुए मैं आहता में जाकर बैठ गया, लेकिन पेट में चूहे दौड़ रहे थे और कोई समझाने आएगा क्या, यही मैं देख रहा था। आखिर मेरी महान निरभिमानी अक्का ही मेरे पास आई। उसने कहा, शाम, चलो ना खाना खाने,
कल मैं ससुराल जाऊंगी तो थोड़े ही तुझे समझाने आऊंगी। चलो उठो। छोटा सा ठिकोले लगा और उसमें खाना खा ले। 3 पत्तों को जोड़कर बनाई जाने वाली पत्तल को ठिकोले कहते हैं। 4 पत्तों की पत्तल को चौफुल कहते हैं। प्लाश का बड़ा पत्ता हो तो हम बच्चे उसी में खाना खाते हैं। एक पत्ता भी काफी होता है। गोल बड़ी पत्तल को घेरेदार पत्तल कहते हैं। मेरे पिताजी को छोटी पत्तल पसंद नहीं थी। खासी बड़ी गोल पत्तल उन्हें पसंद थी। जंगल में बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसमें कैसी कंजूसी। विस्तीर्ण पात्र भोजनम, यानी खाने के लिए बड़ी पत्तल लेनी चाहिए, ऐसा वह कहा करते थे। अक्का के शब्द सुनकर मैं पिघला। ससुराल जाने के बाद वह थोड़े न रुठने वाले भाई को आने वाली थी। 2 दिन के लिए आई थी। वह आई थी, फिर भी मैं उसके साथ ठीक से नहीं पेश आ रहा था। मुझे बुरा लगा और आंखों में पानी भर आया। अक्का ने मेरे हाथ में एक पत्ता देते हुए कहा, इसे नीचे लगाना सहारे के लिए। मैंने हाथ में एक तिल्ली लेकर टाका लगाया, लेकिन तिल्ली लचीली थी, पत्ते में घुसे ना। अक्का ने कहा, श्याम, यह दूसरी तिल्ली ले लो, यह अच्छी है। उसने गट्ठर में से दूसरी तिल्ली निकाल दी। इसी तरह बड़े बड़े टाके लगाकर मैंने ठिकोले बनाया और घर में ले आया। ये रही मेरी पत्तल, परोसो मुझे, मैंने माँ से कहा। मुंह हाथ धोकर आए हो? माँ ने कहा। हाँ, कब के हाथ पैर धो लिए हैं, मैं गंदा नहीं हूँ, मैंने कहा। माँ ने कहा, गंदे नहीं हो, लेकिन ये सू सू कर सुड़क रहे हो। जाओ, नाक को अच्छी तरह से साफ कराओ, तब तक मैं यहाँ परोसती हूँ। मैं नाक साफ कर आया और खाने बैठा। खूब पेट भर के खाना, बेकार में जिद नहीं करना। वह पड़ोस का वासु देखो, इतना सा है लेकिन बढ़िया ढंग से पत्तल बनाता है, माँ कह रही थी। मैं गुस्से से फटाफट कौर निकल रहा था। पत्तल ठीक से नहीं लगी थी, उसमें लगी एक तिल्ली निकली और मेरे गले में फंसी। मैं डर गया, लेकिन आखिर वह निकल गई। मैंने गुस्से से कहा, तिलिया गले में फंस जाती है, फिर भी कहते हैं तुम पत्तल बनाओ। मैं नहीं बना सकता, हमारे गले में नहीं फंसती है, तुम लापरवाही से बनाते हो, उसी का यह फल है। जब तक अच्छे ढंग से पत्तल बनाना नहीं सीखते हो, तब तक तुम्हारी बनाई पत्तल में ही तुम्हें खाना परोसा जाएगा, माँ ने कहा। मैंने तय किया कि अगले दिन से मैं अच्छी तरह से पत्तल बनाना सीख लूंगा। अक्का पत्तल कैसे बनाती है, उसकी किनारी कैसे मोड़ती है, मैं देखने लगा। कुछ पत्तों की किनारियां पत्तल बनाते वक्त मोड़नी पड़ती है। जो हमसे अच्छी तरह कुछ जानते हैं, उनके पास बैठकर उनसे वे बातें सीखनी चाहिए। उसमें अभिमान क्यों? हर बात हमें अच्छी तरह करना आना चाहिए। इंसान का लक्ष्य हो, जो कुछ करूंगा बेहतरीन करूंगा। पत्तल बनानी हो या ग्रंथ, गोबर थापना हो या शाल बुनना हो, सब अच्छी बेहतर करना आना चाहिए। मेरे पिताजी में यह गुण था। वे सुखाने के लिए कपड़े भी सलीके से फैलाते थे, सिरे से सिरा मिलाकर। हमारे गांव में एक गरीब व्यक्ति था। वह गोंधले कर के यहाँ धुले हुए कपड़े फैलाने का काम करता। इतने बढ़िया ढंग से वह कपड़े फैलाता कि देखते रहने का मन होता था। मेरे पिताजी सब्जियों की क्यारियों में पानी सींचा करते थे। उस वक्त वह कितनी पतली धार से पानी पिलाते। हाथ से पकड़कर वे धार को संतुलित रखते। बहुत ध्यान से काम करते। हर काम में सलीका होना चाहिए, सुंदरता होना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे हर काम सुंदरता के साथ करना सिखाया, हर काम अच्छे से करवाया। हमारी बनाई हुई पत्तल में किसी को भी खाना परोसा जाएगा। अगर वह ठीक से नहीं बनाई गई होगी तो खाने वाले के गले में तिली फंसेगी। पत्तल लगाते हुए मन ही मन कहना चाहिए, चाहे कोई इसमें खाना खाए, उसे ढंग से खाना संभव होना चाहिए। उसके गले में तीली फंसनी नहीं चाहिए। पत्तल की झिरियों से खाना जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आखिर मैं भी अच्छी तरह से पत्तल बनाना सीख ही गया। एक दिन जानबूझकर मेरी बनाई पत्तल में पिताजी के लिए खाना परोसा गया। पिताजी ने पूछा, चंद्रे, पत्तल तुमने बनाई है क्या? अक्का ने कहा, नहीं,
यह तो शाम ने बनाई है। पिताजी ने कहा। इतनी अच्छी कब से बनाने लगा? माँ ने कहा। उस दिन उसे खाना नहीं दिया। कहा जब तक तुम अच्छी पत्तल नहीं बनाते तब तक तुम्हारी पत्तल में ही तुम्हें खाना परोसा जाएगा। तब जाकर सीखा वह। मैंने माँ से कहा, अब पीछे जो हुआ सब क्यों बताती हो? भाऊ, अब मैं अच्छी तरह बनाना सीख गया हूं ना। पिताजी ने कहा। अब तो सुंदर बनाने लगे हो, लेकिन तुम्हें अभी दोना बनाना कहाँ आता है? मैंने दोना भी बनाकर रखा है। अक्का का बनाया हुआ दोना मैं कुएं के पास से उठा लाया था और उसकी तरह लगाने की कोशिश की। आखिर सीख गया। खाना खाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कहा। मेरी बनाई गई पत्तल का गुणगान हो रहा था, इसलिए मैं फूला नहीं समा रहा था। खाना खाने के बाद मैंने अपना बनाया दोना पिताजी को दिखाया। वह बोले, लेकिन देखो, यहाँ गलत बना है, आमने सामने के कोने एक से मोड़ने चाहिए। कहते हुए उन्होंने दोनों दोने को ठीक कर दिया। सुधारा हुआ दोना मैंने माँ को ले जाकर दिखाया। अब कौन गुस्सा करेगा तुम पर? बिना वजह जिद करते हो। मुझे ये नहीं आएगा, वह नहीं आएगा कहते हो। भगवान ने जिसे हाथ पैर दिए हैं वह सब कुछ कर सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। चंद्रे, इसे एक जर्दालू देना, सीखने का पुरस्कार। माँ ने बताया अनुसार अक्का ने अंदर जाकर एक जर्दालू मुझे दिया। कितना मीठा था वह जर्दालू। समंदर को मथ कर निकला हुआ अमृत भी भगवान को उतना मीठा नहीं लगा होगा। मिठास चीजों में नहीं, उन्हें पाने के लिए किए जाने वाले परिश्रमों में होती है। कर्म में ही आनंद है।